नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब पर और इस इम्पोर्टेंट क्लास पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी जो श्रृंखला है वो लगातार उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार क्लास ला रहे हैं। उससे रिलेटेड ये हमारा दूसरा क्लास होगा और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। और आज हम बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में आगे जाने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके इस क्लास से संबंधित जो भी विचार हो, जो भी सुझाव हो, तो वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हम सभी को बता दें कि ये एनसीईआरटी श्रृंखला चल रही है और बिहार टेट 3.0, 4.0, एमपी टेट वर्ग 2, इसके अलावा ऑल टेट एग्ज़ाम जो भी पूरे भारत के अंदर जिस भी स्टेट में होता है, इसके अलावा सी टेट केबीएस से रिलेटेड सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दमदार वीडियो है ये। और इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अक्षांश, देशांतर और ग्लोब के बारे में। दोस्तों, हम इस प्रश्न के बारे में हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम आपका टाइम लेंगे और कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर वैसे आपको बताना चाहेंगे, और ताकि आप लोग समझ सकें कि आखिर ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर ग्लोब, देशांतर, अक्षांश क्या है। दोस्तों, आप समझते हैं कि जैसे ग्लोब है, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। ग्लोब एक प्रारूप है, ग्लोब एक काल्पनिक प्रारूप है इस अर्थ का। देखो, ज्योग्राफी में सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, उसको हम मानते हैं कि ग्लोब हमारा ऐसा होगा, ये अक्षांश रेखाएं होगी, देशांतर रेखाएं होगी। एक्चुअल पे ऐसा कुछ है नहीं है। तो हम जहाँ तक हम ग्लोब की बात करें तो ये हमारा जो ग्लोब है ये राउंड शेप पर है और गोल है, और इस पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं। सबसे पहले मैं यदि देशांतर की बात करूं, ये देशांतर की बात करूं मैं, तो इस ग्लोब के अंदर जो आपकी समानांतर रेखाएं जो होती हैं, ये वाली, ये जो रेखाएं समानांतर होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, इनको हम देशांतर कहते हैं। और इन देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो ग्लोब के अंदर होती है 180 के आसपास ये देशांतर रेखाएं होती हैं। यदि मैं आपकी यहाँ पर अक्षांश की बात करूँ तो ये अक्षांश है हमारा। यहाँ पर हमने जो लिखा था वो अक्षांश था, और ये जो अक्षांश था, इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर की। तो देशांतर जो है वो 360 जो लाइन्स हैं ये आपको देशांतर की मिलेगी इस ग्लोब के अंदर। और वहीं मैं अक्षांश की बात करूं जो कि समानांतर रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखा है, इनकी जो संख्या है वो है आपकी 180। तो देशांतर हमारा 360 है, वहीं अक्षांश हमारा 180 है। आखिर देशांतर 360 क्यों है, ये सवाल उठता है। तो ग्लोब के अंदर जो देशांतर रेखाएं हैं, जो कि आपके देशांतर रेखाएं जो है ये है वो हाफ सर्किल रेखाएं हैं, ये फुल सर्किल रेखाएं नहीं है, हाफ इन सर्किल रेखाएं हैं। इस वजह से इनकी जो संख्या है वो डबल है, किससे? अक्षांश से। अक्षांश एक फुल सर्किल रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है ये फुल सर्किल रेखा है और इनकी संख्या होती है 180। तो जब हाफ सर्किल रेखाएं देशांतर हैं तो इनकी संख्या डबल होनी चाहिए, इस वजह से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। प्रत्येक सर्किल 1 डिग्री को शो कर रहा है, इसलिए देशांतर जो है वो 360 डिग्री और अक्षांश 180 डिग्री। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो समानांतर रेखा, मिड रेखा जो है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री की रेखा है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसको इक्वेटर भी इंग्लिश में कहते हैं, वहीं भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस ग्लोब के अंदर यदि मैं एक और इम्पोर्टेंट लाइन, देशांतर लाइन की, अक्षांश लाइन की बात करूं, तो एक लाइन आपको यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ये जो लाइन हमारी है ये 23, हाफ एंड 23 की जो लाइन है ये हमारी कैंसल लाइन है। ये कैंसल लाइन है और इसको
इस लाइन को हम लोग जो कैंसर लाइन है ये उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगी। 0 डिग्री के जो टॉप साइड का जो एरिया है, जो ऊपर साइड का जो एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे साइड का जो एरिया है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक लाइन मिलेगी जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इस लाइन को, और कहीं ना कहीं हमारा देश इसी लाइन पर भी स्थित है। वहीं यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो एक लाइन आपको मिलेगी, वो 23.5 डिग्री की लाइन है। इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉन लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। इसको मकर रेखा बोलते हैं हम लोग। और ये मकर रेखा आपको 23.5 डिग्री जो हमारी अक्षांश लाइन है जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसको हम ये नाम देते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 2 लाइनों के बारे में हमने 3 लाइनों के बारे में आपको बताया। जो ये मिड लाइन है इसको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसको इसी को कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये लाइन इस ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। जो उत्तरी साइड का, जो ऊपर साइड का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे साइड का भाग है ये वाला वो दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन आपको 23.5 डिग्री में देखने को मिलेगी जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और साउथ गोलार्ध में आपको एक लाइन मिलेगी 23.5 डिग्री में जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो लाइन होती है इसको हम लोग हिंदी में जो कहते हैं वो है आपकी मकर रेखा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। यदि मैं एक बार फिर से यहाँ पर देखूँगा, थोड़ा सा इस पर स्पेस कम है और हम लोग गहन अध्ययन और आगे वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये पहला जो क्वेश्चन बन रहा है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जो ग्लोब के अंदर समानांतर रेखाएं होती हैं और उसमें जो मिड रेखा होती है 0 डिग्री वाली लाइन, उसी को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि अक्षांशों का आकार किस तरीके से यहाँ पर घटता है। अक्षांशों का आकार किस तरीके से यहाँ पर घटता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए आप, अक्षांशों का आकार किस तरीके से घटता है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपकी एक लाइन हो गई, इसके अंदर एक और मैं बनाऊँगा, इसके अंदर एक और मैं बनाऊँगा, तो इस तरीके से ये जो सर्किल है ना ये छोटा सा होता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मिड लाइन है, जो इक्वेटर है, वो थोड़ा सा बड़ी होगी। इसके अलावा जैसे ही पोल की तरफ हम लोग पहुंचते हैं तो ये इनका जो आकार है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है, ये तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है, जबकि पहला और दूसरा हमारा सही है। क्योंकि देखो इसके पहले हम पढ़ के आए हुए हैं कि विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ के भाग को जो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी तरफ के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये देशांतर तो यहाँ हम बोलते नहीं हैं, आप लोगों को हम यहाँ पर बता भी चुके हैं, इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी हुई है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल सही। विषुवत वृत्त से जैसी ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे ही इनका आकार घटता जाएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं अभी। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इस विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं। ये देखिए आप, कर्क रेखा की मैं बात करूं यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पे कर्क रेखा को हमने आपको बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ये देखिए मकर रेखा को मैं यदि बात करूं तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है, तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पर एक 66.5 डिग्री लाइन अक्षांश लाइन होगी और इस साइड भी 66.5 डिग्री अक्षांश लाइन होगी। 66.5 डिग्री ये अक्षांश लाइन, ये दक्षिण वाली लाइन है, और 66.5 डिग्री आपकी ये उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन मिलेगी। तो ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं इसको,
और ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी दक्षिणी ध्रुवव्रत कहते हैं इसको। और ये होता है ना, ये इस तरफ ये दो आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्रुव मिलेंगे। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी पोल है और ये साउथ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर दो ध्रुव हैं और इन ध्रुवों पर ही पृथ्वी क्या है, चपटी है। ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो कि ऑल टाइम हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में, ये जो दक्षिणी ध्रुव है आपका, यहाँ पर एक अंटार्कटिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है, जिसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर ऑल टाइम बर्फ़ आच्छादित रहती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ये अंटार्कटिका है, ये पूरा कवर करता है आपका दक्षिणी गोलार्ध को। दक्षिणी जो ध्रुवव्रत है उसको पूरा कवर करता है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग समझ लीजिए। तो उत्तरी ध्रुवव्रत की मैं बात करूं तो ये 66.5 डिग्री सॉरी, यहाँ पर क्षमा चाहेंगे आपसे। जो दक्षिणी ध्रुवव्रत है ये 66.5 डिग्री दक्षिण में, उत्तरी ध्रुवव्रत है आपका वो ये मकर रेखा हमने आपको बताया, ये दक्षिण में है। और कर्क रेखा आपका उत्तर, ये देखिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं एक नए क्वेश्चन की। यहाँ देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो ये बात हो रही है आपका, जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इन दोनों ध्रुवों को एक रेखा जोड़ती है जो स्टैंड लाइन है। ये एक आपने ग्लोब पे देखा होगा, एक खड़ी लाइन आपको जो मिलती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और जो समानांतर रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो मिड वाली जो ये आपकी देशांतर रेखा है, ये देशांतर मिड वाली जो है, इसको देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये मिड लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यही है। तो ये देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यमोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे यमोत्तर के बीच की दूरी विषुवत पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 डिग्री किलोमीटर होती है। बिल्कुल सही बात है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कहीं ना कहीं 111 किलोमीटर के आसपास होता है, 111 किलोमीटर के आसपास होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। लेकिन यही अंतर जब ध्रुवों पे जाते हैं तो बिल्कुल घट के 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो लाइनों के बीच में जो अंतर है देशांतर में, वो बहुत ही अक्षांश में बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं अक्षांश रेखाएं यहाँ पर दूरियाँ बताती हैं, और इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी भी स्थान की दूरी का पता हम लोग आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्लेस का, किसी भी कंट्री का जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, ये सब निकालने का काम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो एक अक्षांश रेखा ध्रुवों के आपका जो विषुवत रेखा के आसपास का एरिया है वो 111 किलोमीटर के आसपास दर्शाता है। लेकिन यही जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों के पास 0 डिग्री का अंतर यहाँ पर दिखाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और हम चाहते हैं कि वीडियो इतना लंबा ना हो, और इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। और हम चाहेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेसन के। और आप लोग हमेशा लगातार हमारे इस चैनल को विजिट करते रहें, क्योंकि निरंतर वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, निरंतर आपकी क्लास लेंगे। और आपके जो भी सवाल हैं वो सवाल आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर छोड़ें। हम कोशिश करेंगे कि बेटर
आप लोगों को बता पाएँ, बेटर तरीके से समझा पाएँ। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ और किसी एक नए टॉपिक के साथ। ये श्रृंखला हमारी अभी जारी रहेगी। हो सकता है हम इसके साथ 2 वीडियो लेके आएँ, जीके जीएस और प्लस आपका ज्योग्राफी जो चल रहा है ये हमारी श्रृंखला, इसको भी। तो आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा और इस तरीके से यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।